नमस्ते। वेलकम टू जेवीएन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। होप आप सभी अपने घरों में सेफ हैं। स्टे हैप्पी, बी ब्लेस्ड। माय नेम इज कमल ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट ज्योति विद्यापीठ, विमेन यूनिवर्सिटी, जयपुर। So we are going to start with the pedagogy of geography. This is our today's subject, and as we have yesterday or in the previous class, we have discussed about the objectives, what is subject geography, its introduction, its meaning and background, scope, physiography, economic geography, human geography. These are the branches we have discussed in the previous class. Now अब आगे क्या है, नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो है एक ब्रांच है ज्योग्राफी की। जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं, दिस ब्रांच डील्स विद द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड कंट्रीज. Geography had its birth in the research of finding out the relation between man, his physical environment and state which individual belonged. ठीक है, जो ह्यूमन डिफरेंट रीजन और कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उसमें फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इसमें हम इसको रिलेशन बना के ज्योग्राफी और पॉलिटिकल को रिलेशन बना के स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या है? द टर्म इज अप्लाइड टू द कंसेप्शन, द डिज़ाइन एंड द एक्सिक्यूशन ऑफ मैप्स ऑफ द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स एंड चार्ट्स. This branch is responsible for geodetic and topographic survey and preparation of maps on certain selected scale. ठीक है, तो कार्टोग्राफी क्या है? सिंपली कार्टोग्राफी इज द मैप मेकिंग टेक्निक. ठीक है, ज्योग्राफी इज नथिंग, और वी कैन से ज्योग्राफी इज हेल्पलेस विदाउट मैप्स. ओके, क्योंकि ज्योग्राफी जो है मैप्स के हम पहले लोकेशन के बारे में पता करते हैं. किसी भी चीज़ को हम जब स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, हम उसकी लोकेशन फर्स्ट यूज़ करते हैं. सो मैप से हम जो है लोकेशन बताएंगे. ठीक है, दैट इज़ वाई कार्टोग्राफी इज़ द एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी. ओके, एंड कार्टोग्राफी मीन्स इट इज़ द मैप मेकिंग साइंस. ओके, इट इज़ कार्टोग्राफी इज साइंस एंड आर्ट एज वेल. जैसे हम बोलते हैं कि आर्ट भी है, साइंस भी है. इसमें हम टेक्निकली टर्म्स यूज़ करते हैं, स्केल का ध्यान रखते हैं, डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं, इसकी प्रिसीशन का ध्यान रखते हैं. ठीक है, ये हो गए साइंटिफिक और मैथमेटिक जो टर्म्स और नॉलेज जो इंक्लूड करेंगे हम, ये कार्टोग्राफी में होगा. ठीक है, और आर्ट कैसे है कि भाई हम उसको बनाते किस तरह है, हमारा टेक्निक क्या है, उसमें एक कला का भी यूज़ होता है. ठीक है, उसको बोलेंगे दैट इज़ आर्ट इन द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स. ओके, नेक्स्ट आती है हमारी ब्रांच अर्बन ज्योग्राफी. अर्बन ज्योग्राफी ये थोड़ा लेटर ऑन हमने ज्योग्राफी में डेवलपमेंट हुई है. ठीक है, अर्बन ज्योग्राफी क्या है, जैसे जैसे अब हमारे पुराने टाइम तो कोई अर्बन एरियाज़ नहीं थे ना. उस टाइम जब एंशिएंट मैन था, उस टाइम तो सेटलमेंट्स जैसे जैसे थी. ये जो नई सेटलमेंट्स बनती हैं, अर्बन एरियाज़ बनते हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ जो हैं मिलती हैं. ठीक है, वो अर्बन एरियाज़ होते हैं. उनको अर्बन, वो उस ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज़ अर्बन ज्योग्राफी. अर्बन ज्योग्राफी ब्रिंग्स क्लियर फोकस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकेशन, इंट्रैक्शन एंड एक्सेसिबिलिटी एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, इसमें माइग्रेशन का रोल होता है. ठीक है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, उसको स्टडी करते हैं. ठीक है, मूवमेंट को क्या हो गया, माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं जब हम, उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल और पॉपुलेशन, दैट इज़ माइग्रेशन देयर. ठीक है, इट डील विद द लैंड यूज पैटर्न्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, बेसिक एंड नॉन बेसिक अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्क्राइब इन द अर्बन ज्योग्राफी. ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें पैटर्न्स और क्लासिफिकेशन होती है सिटीज़ का, उनकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग. जैसे अब दिल्ली कैपिटल है हमारी इंडिया की. ठीक है, न्यू दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, जयपुर इज़ कैपिटल ऑफ योर राजस्थान. ओके, सो ये क्या है, ये हब है और ये भी अर्बन एरियाज़ भी हैं. ठीक है, यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ है, इनकी फंक्शनिंग है. तो यहाँ पर क्या है कि ये पॉलिटिकल सिटीज़ है. ठीक है, और अर्बन एरियाज़ है
क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल का रोल क्या है, गवर्न करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम गुड़गांव ले लेते हैं। गुड़गांव कैसा है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, उनकी उसकी उस पर्टिकुलर एरिया की फंक्शनिंग कैसी है कि भाई वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, पॉलिटिकल एरिया हो गया, एजुकेशन हब हो गया, जैसे दिल्ली एजुकेशन हब है, कोटा आपका एजुकेशन हब है राजस्थान में, ठीक है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हाउ द सिटीज़ आर फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ टाउन्स, फंक्शन ऑफ town and land use pattern and structure of towns, function of towns and land use pattern of structure of town explain with the reference of to the models। इसके लिए अब टाउन्स का जो स्ट्रक्चर है, उसका पैटर्न है, उसके फंक्शनिंग है, उसको हम मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है, कि भाई मॉडल बनाते हैं। जैसे अब हमारा सेंट्रल प्लेस थ्योरी है क्रिस्टेलर की दी हुई, ठीक है। उसने बताया कि एक सिटीज़ में और एक अर्बन एरियाज में फंक्शनिंग ऑफ पीपल और फंक्शनिंग ऑफ एनी वर्क कैसे होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द अर्बन ज्योग्राफी, ये अर्बन ज्योग्राफी होगी। नेक्स्ट है हमारी एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज़ ऑन द अर्थ इन रिलेशन टू देयर ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट इज एंथ्रोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है। अब ह्यूमन कम्युनिटीज़ जो हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, कहीं पर उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका स्किन कलर अलग होता है, उनका कल्चर अलग होता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इस तरह से वो कम्युनिटीज़ हैं, तो उनकी फंक्शनिंग कैसे है, वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आपका एनवायरनमेंट जो आपका इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। उनका कल्चर वो इफ़ेक्ट करता है, उनका फूड, क्लोथिंग, उनका लिविंग जो कैसे चलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी में आती है, ठीक है। इट दस बेयर्स द सेम रिलेशन टू एंथ्रोपोलॉजी एज बायोग्राफी डज टू बायोलॉजी एंड जियोग्राफी डज टू जूलॉजी, ठीक है। अब ये बोलता है कि एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी जो है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है इसको जियोग्राफी के साथ जोड़ रहे हैं। बायोग्राफी जो है, बायोजियोग्राफी होगा ये, ठीक है, उसको हम बायोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। एंड जियोग्राफी जो है उसको हम जूलॉजी के साथ, जूलॉजी मीन्स जब एनिमल्स की स्टडी होती है, ठीक है, जिसमें बायोलॉजी मीन्स जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी भी करते हैं और जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है, दैट इज़ अबाउट द बायोलॉजी। सो ये आज के हमारे टॉपिक हो गए। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। This session powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you are satisfied with the lecture and we will meet in the next session. If you are having any query, any question, you can freely ask in the comment box. Thank you.